चीन की रियल एस्टेट दिग्गज कंपनी एवरग्रांड ग्रुप ने अमेरिका में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। कंपनी ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में चैप्टर 15 के तहत दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया है। इस चैप्टर के तहत विदेशी कंपनियों की संपत्ति को अमेरिका में सुरक्षा मिलती है। चैप्टर 15 रिस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही है और गैर अमेरिकी कंपनियों को ऐसे लेनदारों से बचाता है जो उन पर मुकदमा करने या अमेरिका में उनकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि इस कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट कहती है एवरग्रांड की सहयोगी कंपनियों तियानजी होल्डिंग्स और सीनरी जर्नी ने भी मैनहट्टन दिवालियापन अदालत में चैप्टर 15 के तहत संरक्षण के लिए आवेदन किया है। साल 2021 से ही एवरग्रांड ग्रुप 300 अरब डॉलर से अधिक की देनदारियों से जूझ रहा है। कंपनी 2021 में कर्ज का भुगतान नहीं कर सकी थी, तब उसने इसकी वजह कोविड को बताया था। इसके बाद अमेरिका में अब हड़कंप मच गया है। कंपनी के कर्ज के भुगतान नहीं करने से दूसरे बिल्डरों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और लोन नहीं चुकाने की एक सीरीज की शुरुआत हो गई है। प्रमुख डेवलपर्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करने में असफल रहे हैं। इसकी वजह से घर खरीदारों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। एवरग्रांड कई महीनों से एक ऑफशोर कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग समझौते पर काम कर रही है। एएफपी की रिपोर्ट कहती है कि एवरग्रांड ने लेनदारों को अपने कर्ज को कंपनी द्वारा जारी किए गए नए नोटों और दो सहायक कंपनियों एवरग्रांडे प्रॉपर्टी सर्विसेज ग्रुप और एवरग्रांड न्यू एनर्जी व्हीकल ग्रुप में इक्विटी में बदलने का विकल्प दिया था। एवरग्रांड ने जुलाई 2021 से 22 में 113 अरब से अधिक का नेट घाटा दर्ज किया था। एवरग्रांड ग्रुप ने दिवालियापन के लिए ऐसे समय पर आवेदन किया है जब चीन में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। पिछले हफ्ते चीन की एक और रियल एस्टेट दिग्गज कंपनी कंट्री गार्डन ने बताया था कि उसे पहले 6 महीने में 7.6 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ है। कोविड के बाद चीन इकोनॉमी के मोर्चे पर जूझ रहा है। उसकी जीडीपी की ग्रोथ लगातार अनुमान से कम दर्ज की जा रही है। चीन में बेरोजगारी दर भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर का लगातार असफल होना उसके लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। जानकार मानते हैं कि एवरग्रांड पर कर्ज के बोझ के बढ़ने की बड़ी वजह इसकी अग्रेसिव पॉलिसी रही है। पिछले कुछ साल में रियल एस्टेट की इस दिग्गज कंपनी ने अपने ऊपर लदे कर्ज को नजरअंदाज करके विस्तार पर फोकस किया। कंपनी ने इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि उसके ऊपर इतना बड़ा कर्ज का बोझ है। कंपनी की आर्थिक स्थिति बाहर नहीं आने की वजह से लोगों का भरोसा कंपनी पर बना रहा। लेकिन जब 2020 में चीन की सरकार ने कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लेकर निगरानी बढ़ाई तो एवरग्रांड की पोल खुल गई। कंपनी में करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में ये कंपनी हर साल 38 से 40 लाख रोजगार पैदा करती है और अब चीन की ये कंपनी अमेरिका को लेकर डूब गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।